सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट अप्रैल की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हम देखेंगे कि पूरे महीने में हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया था और ये पूरा फाइनेंशियल हमारा कैसा गया, आने वाला फाइनेंशियल ईयर कैसा जा सकता है, उसके लिए थोड़ी-सी प्लानिंग करेंगे। हाँ, मैं कुछ दिनों से गायब था क्योंकि मेरे पास ड्यूटी लगी हुई थी और आई थिंक इलेक्शन का जब तक हो नहीं जाता यहाँ पे, तब तक मेरा थोड़ा बिज़ी शेड्यूल रहेगा। लेकिन मैंने कुछ रीडिंग किया हुआ है, कुछ स्ट्रैटेजी देखी हुई है, उसके लिए भी मैं वीडियो हो सके उतना जल्दी लेने की ट्राई करूँगा। सबसे पहले देखो हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल-चाल देखने के बाद हम एफआईआई, डीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है वो समझेंगे। हम देखेंगे कि उनकी इंडेक्स और ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस क्या है, वो क्या कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। उसके बाद समझेंगे टॉपर्स और लूज़र को, उसके पीछे के रीज़न जानेंगे। हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड मार्केट में फ़िलहाल क्या चल रहा है, इंडियन एडीआर्स क्या शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कुछ इंडेक्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हो गया, ऑयल हो गया, उसको समझेंगे और फाइनली हमारे पास अपकमिंग इवेंट को डिस्कस करने के साथ ही टेक्निकल के साथ पूरे वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी। निफ्टी की अगर बात करें ना, तो पूरे 1 महीने में, मार्च का पूरा चार्ट है। पूरे मार्च महीने में इसने सिर्फ 11 पॉइंट नेगेटिविटी शो की हुई है। मतलब टोटली फ्लैट। इनिशियल डेज़ में तो हमारे पास साइडवेज था, एक ज़बरदस्त सेल ऑफ आया, फिर पूरा बाय कर दिया 20 तारीख के बाद। मतलब जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं, बड़े प्लेयर हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गया, उनकी अच्छी खासी कमाई हुई है। तो अगर हमारे पास 1 महीना सेलर का गया हुआ है, तो 1 आध महीना बायर का भी आएगा। लेकिन जब तक वो महीना नहीं आता है, तब तक हमें भी ऑप्शन सेलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए, और वो भी मंथली ऑप्शंस। सेम वे में देखो हमारे पास बैंक निफ्टी, ये पूरे 162 पॉइंट, 162 पॉइंट हमारे पास नेगेटिव होकर के क्लोज किया हुआ है। ये पूरे महीने नेगेटिव था, लेकिन जाते-जाते जबरदस्त इसने बाइंग शो कर दी। अब देखो इसके पीछे के रीज़न साफ है। एफआई और डीआई का दोनों का पैसा लगा हुआ होता है पूरे स्टॉक मार्केट में, और उनको दिखाना होता है कि यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं। तो लास्ट लास्ट वीक में हमारे पास डीआईआई ने आकर के ज़बरदस्त बाइंग की है। जितना पैसा था सब कुछ झोंक दिया। इसको देख कर के खुश नहीं होना है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग की ओर भी भागे। यस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? क्योंकि देखो एक अकेला अभी रिटेलर बुलिश चल रहा है। इस रिटेलर को छोड़ कर के बाकी कहीं पे भी हमारे पास बुलिश पोजीशंस नहीं है। एफआईआई के पास है बुलिश पोजीशन, लेकिन सामने बियरिश पोजीशन ज़्यादा है। सेम वे में देखने जाओ तो प्रो टोटली बियरिश बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब की पोजीशन से ना लाइट है, क्योंकि कोई ट्रेड करना चाहता नहीं है। फालतू में ट्रेड करेंगे और फिर टैक्स वगैरह का भी देखना होता है, तो लास्ट लास्ट में ट्रेड उतना नहीं करते हैं। अप्रैल, 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारे पास वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और उसी तरह से हमको डायरेक्शन भी पता चलेगी। यस। यहाँ पे देखो हमारे पास देखने जाएँ तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हमारे पास टोटली बुलिशनेस देखने को मिल रही है, एक मिड कैप निफ्टी को छोड़ करके। जबकि हम देखें इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, तो इंडेक्स ऑप्शंस में हमें देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 में ज़बरदस्त बाइंग है। ये बाइंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा। निफ्टी के अंदर डायरेक्शन मूवमेंट ज़बरदस्त आने वाला है। बाकी सारे हमारे पास जो इंडेक्स हैं, वो टोटली न्यूट्रल या फिर साइडवाइज़ रहेंगे। सेक्टर वाइज़ देखने जाएँ तो 45 स्टॉक अप थे, 5 डाउन थे 50 में से, निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। अगर देखने जाओ तो मीडिया सेक्टर डाउन था। क्या रीज़न हो सकता है? सीधी-सी बात है। उन्होंने सोच के रखा होगा कि जैसे इलेक्शन आएगा, बहुत ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन फिलहाल टीवी पे उतनी एड्स हमको पॉलिटिकल पार्टी की देखने को नहीं मिल रही है, जितना इनको पहले से एक्सपेक्टेशन था। इसीलिए पहले मीडिया ऊपर गया था, अभी थोड़ा-सा नीचे आ रहा है। ऑटो, मेटल और हेल्थ तीनों में ज़बरदस्त बाइंग थी। रीज़न साफ है, ऑटो के नंबर अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही ये क्वार्टर खत्म हुआ Q4, इसके रिजल्ट जब आएँगे वो बहुत ही बढ़िया नंबर्स होंगे। क्यों बता रहा हूँ वो समझो। मार्च एंडिंग के चलते सब जगह पे सेल्स वगैरह लगे होते हैं। मेला जैसा बना करके बैठते हैं कि आओ टू व्हीलर ले जाओ, फोर व्हीलर ले जाओ, लोन कम एक्सचेंज काइंड ऑफ। तो उसी के चलते ऑटो के नंबर अच्छे आएँगे। ऑब्वियसली मेटल क्यों भाग रहे हैं? चाइना भाग रहा है। चाइना जब-जब भागेगा, मेटल तब-तब भागेगा। हेल्थ केयर हमारे पास वो भी ऊपर ही हमको देखने को मिला था। यहाँ पे देखो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, इन दोनों का डीमर्जर होने वाला है, तो उसी के चलते ये भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प और आइसर मोटर हमने बता दिया कि रिजल्ट के चलते ऊपर भागेंगे। अब देखो श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ये सब में प्रॉफिट बुकिंग थी। श्रीराम फाइनेंस ऑब्वियसली आरबीएल, आरबीआई के चलते डाउन है। 2600 स्टॉक ट्रेड हुए थे, जिसमें से 1300 ऊपर थे, जबकि 1100 डाउन थे। एशियन मार्केट पूरा ग्रीनरी। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले भाग रहे थे। पूरा एशिया ही हमारे पास पॉजिटिव था। अगर एशिया पॉजिटिव होगा तो इंडिया को तो होना ही होना है।
यस, यूरोपियन मार्केट लेकिन फ्लैट थे। इटली थोड़ा-सा नेगेटिव, बाकी सब कुछ फ्लैट। अमेरिकन मार्केट भी कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा है, बार-बार हर्डल रह रहा है 40,000 पे। 40,000 का मार्क पहली बार क्रॉस कर रहा है यूएसए, तो थोड़ा टाइम लेगा। इंडियन एडीआर्स देखो पूरा ग्रीनरी। ऐसा देख कर के मुझे डर लगता है। जब हर कोई बुलिश होता है तब ये एक आध दिन का पॉज़ ले लेंगे, थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ चला करके थोड़ा गिराएँगे मार्केट को। तो कल के दिन कोशिश हो जाना। यस, डाउ फ्यूचर हमारे पास 40,000 क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये जून का फ्यूचर है तो इसको नेगलेक्ट करेंगे। गिफ्ट निफ्टी, ओहो! 524 22,524 के ऊपर चल रहा है। सीधी-सी बात है, ये भी हमारे पास फ्यूचर के जैसा काम करेगा तो ऊपर होना है। ऑयल में फिर से ग्रीनरी लौट रही है हमारे पास, 2-2 ढाई-ढाई% ऊपर भाग रहे हैं। या आने वाले इवेंट के बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहला दिन मंडे, अप्रैल 1। इस दिन क्या होने वाला है? जापान, चाइना और यूएसए तीनों पावरफुल कंट्री के कुछ डेटा आने वाले हैं। जापान के अंदर देखने जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है उसका रिजल्ट आएगा। चाइना के अंदर पीएमआई आएगा और यूएसए के अंदर भी पीएमआई आएगा। मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तीनों का डेटा आएगा। उसके बाद ट्यूसडे के दिन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का इंपॉर्टेंट डेटा है। जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट उतना मैटर नहीं करेगा। हम देखने जाएंगे यूएसए की जॉब ओपनिंग्स और ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक का मीटिंग। एक्चुअली क्या होता है पता है? हमें इन सब के डेटा को रीड करना नहीं होता है, टाइम भी नहीं होता है। हम क्या करेंगे, इनके इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा चेंजेस तो नहीं है ना, वो चेक करना है। मतलब 2 अप्रैल को अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया धड़ाधड़ टूटते जा रहा है, 2-3% गिर गया, तो हमें भी अगर कॉल पोजीशन में है तो थोड़ा पॉज़ कर लेना है। देखते हैं वैसे ही 3 अप्रैल को यूरोपियन यूनियन का डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन रेट को देख करके, ये इंपॉर्टेंट होगा। सेम वे में यूएसए के जो फेड चेयर पॉवेल है, उनकी भी स्पीच आएगी। सबसे इंटरेस्टिंग डेटा होगा 5 तारीख को। यूएसए के बंच ऑफ डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फॉर्म पेरोल्स वगैरह। कनाडा के भी वही डेटा है। और हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरबीआई, दासा साहब आएंगे और इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बारे में बताएंगे। मैं क्या सोच के बैठा हूँ पता है? गलती से भी अगर यहाँ पे रेट कट की बात हो गई, जिसके चांस मैक्सिमम हो सकते हैं, अगर गलती से भी रेट कट कर दिया ना, हमारे सारे के सारे मार्केट शूट अप कर जाएंगे। एक तो ऑलरेडी इलेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, वो मान के चल रहे हैं। रेट कट भी हो गया तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो ये 5 तारीख से पहले अपनी पोजीशन है वो कवर कर लेना। तो वेनसडे और 5 तारीख दोनों के दिन आपको ध्यान रखना होगा। यस, उसके बाद देखो टेक्निकली हमारे पास यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझको दिख रहा है। आपको दिखे या ना दिखे, देखो यहाँ पे पहले सेल ऑफ हुआ, फिर हल्का सा पोज लिया, तो मतलब एक शोल्डर बन गया। ये नीचे हमारे पास हेड है, ये फिर से दूसरा शोल्डर बन चुका है। तो अब ये ब्रेकआउट करना चाहिए। 22,600 को जैसे ही क्रॉस करेगा, आराम से 23,000 ले जा सकते हैं। मैं आपको लिख करके बोल रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ गया पॉजिटिव साइड में, मतलब रेट कट कर रहे हैं, तो इस मार्केट को आराम से 24,000 ले जाया जा सकता है। 24,000 अभी आपको सुन करके हवाबाजी लगेगा, लेकिन 24,024 में आ सकता है। 2024 है, 2024 में हम 24,000 को देख सकते हैं बड़े आराम से। रिजल्ट के बाद हो, इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद हो, डजंट मैटर, लेकिन होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, कल के कल बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी देखो पूरा सॉरी रिटेलर बुलिश है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएंगे और फिर ऊपर ले जा सकते हैं। तो रेड कैंडल के लिए भी रेडी रहना है, खास करके मंडे के दिन। मंडे के दिन हमारे पास थोड़ी रेडनेस देखने को मिलेगी। रेडनेस कब काम पे नहीं आएगी? अगर मान लो कि बहुत बड़ा गैप अप खोल दिया, यही कहीं पे ऊपर गैप अप खोला और फिर ऊपर ही ऊपर ले जा रहे हैं, तो फिर नेगेटिव साइड का नहीं सोचना है। सबसे बेस्ट क्या है पता है? कॉल और पुट दोनों बेच दो। अगर आपके पास पैसा है तो ऑप्शन सेलिंग कर दो, स्ट्रेडल बना करके छोड़ दो, आराम से मंडे के दिन पैसा बनेगा। या बैंक निफ्टी देखो थोड़ा सा वीक है, लेकिन यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो ये डब्ल्यू हमारे पास बहुत अच्छा डब्ल्यू माना जाएगा। जैसे ये हमारे पास 250 को क्रॉस कर रहा है, आपको ऊपर के साइड जाने के चांसेस मैक्सिमम देखने को मिलेगी। यस, मिड कैप निफ्टी जिसकी मंडे को एक्सपायरी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास हो सकता है कि टोटली साइडवाइज हो। क्यों? देखो 10,500 पे कॉल और पुट दोनों बेचे गए हैं। 600 का कॉल बेचा गया है, 400 का पुट बेचा गया है। इसमें हुआ क्या होगा पता है? ये हमारे पास हेज पर्पस से लिया होगा। ये दोनों बेच कर रखा हुआ है, 30-30 रुपए में मिल रहे हैं। और इन दोनों को हेज बाय किया होगा 600 वाले की और 400 वाले को, इसलिए हमको ये दोनों बड़े बड़े नंबर देखने को मिल रहे हैं।
ओवरऑल देखने जाओ तो ब्लू बार्स हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मतलब साफ है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग जंप करके हुई है। तो पूरा मार्केट भी अगर ऊपर जा रहा होगा तो मिड कैप निफ्टी को पकड़ करके रखा गया होगा कि यहाँ पे किसी रिटेलर का पैसा पैसा ना बने। सेम वे में आपको देखो यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये मार्केट मुझे क्या लग रहा है फिलहाल वो मैं बता रहा हूँ। ये कोई हमारे पास बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपका पैसा है, आप सोच समझ करके लगाओ। मैं खुद बहुत ही चिंदी से ऑप्शंस बेच करके पैसा कमाता हूँ। बहुत दूर का कॉल बेच दिया, बहुत दूर का पुट बेच दिया, और वही मुझे अब तक लॉस खाने के बाद लगा हुआ है कि उससे थोड़ा बहुत बन सकता है, बाकी कोई उतना मैटर करता नहीं है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।